Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Study with Babita मैम। जैसे कि हमने 3 लेसन पहले कर चुके हैं, आज हम करने वाले हैं चौथा लेसन जिसका नाम है दी रैट ट्रैप। ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है तुम्हारा HBSC सिलेबस के अंदर, ये सितंबर के अंदर आपके 4 ही लेसन आएंगे, जिनमें से एक है आपका दी रैट ट्रैप। ये सल्मा लेगरलोफ के द्वारा लिखा हुआ ये एक कहानी है। जैसे हमने पीछे वाला लेसन किया था डीप वाटर, वो एक ऑटोबायोग्राफी थी, लेकिन ये क्या है बेटा, एक स्टोरी है, कहानी है। इसके अंदर जो ये सल्मा लेगरलोफ है ये बताता है कि एक व्यक्ति की कहानी बताता है जो किसका काम करता था भाई, रैट ट्रैप। रैट ट्रैप का अर्थ समझ आया बच्चे? रैट यानी चूहा, ट्रैप मतलब उसको जाल में फंसाने के लिए, यानी कि चूहे को जिस जाल के अंदर फंसाया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है बेटे, रैट ट्रैप। तो जो ये लेसन है दी रैट ट्रैप, इसका एक मैसेज निकलता, बहुत अच्छा संदेश है इस संसार के प्रति कि जो ये संसार है वो हमारे लिए एक रैट ट्रैप है, जो क्या है, हमें मोह जाल के अंदर फंसाए रखता है। मोह जाल के अंदर फंसाना मतलब कहिए कि जैसे हमें किसी चीज़ का लालच दे रखा है जिससे हम इस संसार के अंदर बंधे हुए हैं। मान लो जैसे गाय को चारा डाल दिया और उसको वो उस तक ले गए, उसको लालच दिया। मतलब हर एक व्यक्ति किसी न किसी लालच के साथ जुड़ा हुआ है, और इसी के अंदर जो ये रैट ट्रैप है इसकी कहानी शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो घुमक्कड़ था, मीन्स घुमक्कड़ पैडलर जिसको बोलते हैं, मीन्स पैदल चलता था, घुमक्कड़ था। तो जो ये रैट ट्रैप है इसका मेन कैरेक्टर है पैडलर। इसका नाम का कहीं कोई वर्णन नहीं दे रखा, ओनली पैडलर है। ये पैडलर क्या करता है बेटा, चूहेदानी का काम करता है। चूहेदानी को बनाकर जैसे लोहे की तारों से बनाई और उनको बेच दिया। ये ऐसे ही चूहेदानी बेचता हुआ क्या करता है भाई, गलियों में घूमता रहता है, इसलिए इसको पैडलर का नाम दिया जाता है। आगे ये चलता है, ये एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर में चला जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति इसका काफ़ी आदर सत्कार करता है। वैसे तो नॉर्मली किसी के घर जाता है तो लोग इसको देखकर मुंह चढ़ा लेते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति काफ़ी हद तक या कहिए बहुत ही मज़ेदार था। वो इसको खाना भी देता है और अपनी हिस्ट्री भी बताता है। वो बुजुर्ग आदमी इसको कहता है कि जब मैं जवान था मैं रमजसो आयरन वर्क्स के अंदर काम करता था, अब मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं और काम करूँ, इसलिए मैं गाय भैंस मीन्स गाय रखता हूँ, भैंस रखता हूँ, जो रखता हूँ, जिससे मेरा घर का गुजारा होता है। और मेरी गाय का जो दूध है उसको देकर मैं क्या करता हूँ भाई, अपना घर का गुजारा चलाता हूँ। और कल ही मैंने एक फैक्ट्री के अंदर इसका दूध दिया था, जो वो दही बनाने का काम करते हैं, उनसे मुझे 30 करोनर, जैसे हमारे अंदर हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, रुपया, रुपये बोलते हैं हम, इतने रुपए, इतने ये, इतने वो, रुपीज इंग्लिश के अंदर रुपीज कह देते हैं, वैसे रुपया होता है। उसको क्या करता है बच्चे, वो बताता है कि मेरे को 30 करोनर मिला। करोनर होती है मुद्रा है वहाँ की। ये अंग्रेजी भाषा, ये इंग्लिश लिटरेचर है, ये है तो नहीं है कि भी ये इंडिया का ही हो, ये तो कहीं का भी हो सकता है। इसलिए जहाँ से भी ये सल्मा लेगरलोफ क्या करता था, बिलोंग करता था, वहाँ पे मुद्रा के लिए, करेंसी के लिए किसका यूज किया जाता था बच्चे, क्रोनर का। तो वो उसको बताता है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है पेडलर को, कि मुझे क्या है कल 30 करोड़ रुपए मिले हैं। अब वो क्या करता था, अभी जो पेडलर था वो चूहेदानी का काम तो करता ही करता था और साथ में चोरियां भी करता था। अब जो ये चोरी करने वाला काम है वो उसके, वही बात है भाई, हम कितना ही बेस्ट माहौल में रह लें, लेकिन जो हमारी हरकतें हैं वो हमें अलग से पहचान ही मीन्स हमारी पहचान करवाई देती है। यदि हमारा बिहेवियर अच्छा है ना, तो चाहे हम कितने ही बुरे माहौल में रह लें, हमारे बिहेवियर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यदि हमारे अंदर कोई कमियां हैं, चाहे हम कितने ही अच्छे माहौल में रह लें, वहाँ पर भी क्या होता है बच्चे, वहाँ उसका प्रभाव आता ही आता है। वैसे ही अब ये क्या करता है, रात को जब वो बुजुर्ग व्यक्ति सो जाता है, वो पैसे निकालता है और वहाँ से भाग चलता है। वो भागते भागते निकल लेता है एक जंगल की ओर। जंगल में क्या हो जाता है बेटा, एक रात हो जाती है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई ठिकाना नहीं मिलता। फिर उसको हथौड़े की आवाज़ आती है, वो उस हथौड़े की ठक ठक को सुनकर आगे निकल पड़ता है। वहाँ पे एक
लोहे का काम करने वाला व्यक्ति था, वो उसके पास चला जाता। वो उसको जो लुहार था, ये जो लोहे का काम कर रहा था, वो क्या करता, उसको पहचान लेता है कि ये तो मेरा मित्र है। मीन्स उसने उसकी आइडेंटिटी को गलत किया या गलत पहचान लिया, भाई ये मेरा कोई फ्रेंड है। उसको वो घर भेज देता है। वो फटे पुराने कपड़े होता है, वहाँ पे एक लड़की होती है जो ये मीन्स लोहे का काम करने वाला व्यक्ति है, उसकी एक लड़की होती है। वो उसको क्या है भाई, उसके कपड़े चेंज करवा देती है, उसका मतलब अच्छा खाना देते हैं और वो करते हैं, मीन्स उसकी फुल आदर सत्कार करती हैं। लेकिन वो लड़की थी जो, वो लड़की क्या करती है बेटा, वो इसके बिहेवियर के अंदर इतना चेंज ला देती है कि अंत में वो जो 30 क्रोनर थे वो रुपए किसको देती है, मतलब उस लड़की को देकर चला जाता है। और साथ में उस लड़की के लिए जो ये चूहेदानी है, इसको गिफ्ट के रूप में रख के जाता है। तो मतलब उस लड़की के बिहेवियर ने इस पेडलर के मन को इतना बदला कि वो जो चोरी करने का काम था तकरीबन वो छोड़ चुका था। तो आगे अब हम इसको पढ़ते हैं। तो क्या होता है बच्चे, वंस देयर वाज ए पेडलर, एक बार एक फेरी वाला था। ही यूज टू मेक आयरन रैट ट्रैप्स एंड वेंट अराउंड सेलिंग देम। वह लोहे के तारों से चूहेदानियाँ बनाया करता था। बट ही डिड नॉट अर्न मच, लेकिन वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कमा पाता था। देयर फोर ही स्टार्टेड बैगिंग्स एंड थीविंग। अब उसने भीख मांगना भी, बैगिंग्स होता भीख मांगना और थीविंग्स मीन्स चुराना, यानी कि वो थेफ्ट यानी कि चुराने का काम भी करता था। हिज क्लॉथ वर रैग्स, उसके जो कपड़े थे वो रैग थे। रैग होते फटे पुराने कपड़े, जिसको आम भाषा में चिथड़े बोल देते हैं, या फिर बिल्कुल ही तरबतर जो कपड़ा हो रहा वैसे वो कपड़े पहनता था। हंगर शोन फ्रॉम हिज आई, जो भूख थी वो उसकी आंखों में चमकती थी। ही स्ट्रक एन आइडिया, उसके में मतलब उसके पास एक विचार आया। दी होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। अब वो क्या कहता है बच्चे कि जो ये सारा संसार है वो एक बड़े चूहेदानी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मीन्स पूरा संसार ही क्या था, रैट ट्रैप था। वेल्थ, जॉय, शेल्टर, फूड एंड क्लोथिंग वर जस्ट टेम्पटिंग बाइट्स। ये टेम्पटिंग बाइट्स का मतलब क्या होता है, प्रलोभन वाले चारे। मीन्स जो भी हमारे लिए वेल्थ है, धन दौलत है, जो खुशी है, जो आश्रय है, जो भोजन है और जो कपड़े हैं, वो हमारे लिए क्या थे बच्चे, टेम्पटिंग बाइट्स थे। टेम्पटिंग बाइट्स मतलब प्रलोभन देने वाले चारे कहिए। बाइट्स जैसे हम गायों को चारा देते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे हम टेम्पटेड हो जाते हैं, मीन्स हमारे मन के अंदर लालसा पैदा हो जाती है कि हम इसे अपनी ओर मतलब इसको प्राप्त करें या अपने लिए लें। ही उसके बाद क्या करता है बेटा वो, वन नाइट दी पैडल वाज वॉकिंग अलोंग ए रोड। एक बार क्या करता है, एक रात को जो वो पैडलर होता है वो रोड पे जा रहा होता है। ही सा एक कोटेज, उसने एक कुटिया देखी, कोटेज कुटिया। ही नॉक्ड एट दी डोर एंड आस्क्ड फॉर शेल्टर एट नाइट। अब वो क्या करता है वह, उसने वहाँ उस कोटेज का दरवाज़ा खटखटाया और रात भर ठहरने के लिए उसने कहा कि क्या मैं यहाँ रात को ठहर सकता हूँ, अर्थात रात भर ठहरने के लिए उसने उसको कहा। एन ओल्ड मैन ओपनड दी डोर, एक बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है बच्चे, दरवाज़ा खोलता है। ही विलिंगली शर्व्ड हिम शेल्टर, वो क्या करता है भाई, वो मतलब इच्छा के साथ वो उसको क्या देता है, आश्रय देता है। एंड सुपर, सुपर जैसे आपको पता है खाने के टाइप क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं, पता है आपको, लंच बोलते हैं, डिनर बोलते हैं। एक होता है सुपर। सुपर क्या होता है, जो ये अंग्रेज लोग होते हैं, ये मान लो डिनर कर लिया इन्होंने 8 बजे के आसपास, तो ये सोने से पहले कुछ हल्का फुल्का खाना फिर खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, सुपर। दे प्लेड मजोइल्स अंटिल बैड टाइम। अब ये जो गेम है कोई मजोइल्स, मजोइल्स कोई गेम है, जैसे हमारे अंदर चेस है, बैडमिंटन कुछ भी है, वो क्या करते हैं भाई, वो उसके साथ रात भर खेलता है। दी ओल्ड मैन टुक डाउन ए लेदर पाउच फ्रॉम ए नेल हैंगिंग इन द विंडो फ्रेम। अब वो क्या करता है, तब वो मतलब उस व्यक्ति की चमड़े की थैली में से कील है, कील के ऊपर एक चमड़े की थैली टंगी हुई है। ही वॉज वेरी हैप्पी विद हिज क्लेवरनेस। क्या करता है वो, उसमें धन रखा था, उसे निकाल कर वो अपनी जेब में रख लेता है।
जो मतलब मैं उसने बताया था ना उसको कि चमड़े की थैली है इसमें धन है ये, अब वो उसको निकाल कर क्या कर लेता है बेटा, अपनी जेब के अंदर रख लेता है और वो उसकी चालाकी पर बहुत खुश होता है, यानी ही वॉज हैप्पी विद हिज क्लेवरनेस। मीन्स वो अपनी क्लेवरनेस पे, कई बार क्या होता है कई व्यक्ति ये सोचते हैं कि मैंने उसका ये नुकसान कर दिया, वो बहुत ही ज़्यादा क्या मानते हैं कि मैं क्लेवर हूँ, लेकिन वो क्लेवर नहीं है, वो अंत में क्या है वो मूर्ख से भी बढ़कर होता है। इट वॉज नॉट सेफ फॉर हिम टू वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। अब वो क्या करता है, फेरी वाले जो है वो मतलब वो सड़क पे नहीं जा सकता था, क्यों, क्योंकि उसने बुजुर्ग व्यक्ति के पैसे चुरा लिए थे। अब यदि वो सड़क से जाएगा तो लोग उसको पहचान लेंगे, या फिर बुजुर्ग व्यक्ति आवाज़ लगा देगा कि ये तो वही रैट ट्रैप है जिसने मेरे पैसे चुराए हैं। अब वो इसलिए वो क्या करता है, सो ही टुक ए रोड इनटू द फॉरेस्ट, इसलिए वो जंगल का रास्ता ले लेता ताकि लोग उसको न पहचाने, रिकॉग्नाइज न करें। इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, वो काफ़ी भ्रमित करने वाला, काफ़ी कन्फ्यूजिंग भरा क्या था बच्चे, जंगल था, फॉरेस्ट था। ही लॉस्ट हिज वे, उसने अपना रास्ता खो दिया। ही वॉकड एंड वॉकड बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब वो चलता गया चलता गया चलता गया, थक गया बट उसको रास्ता नहीं मिला। ही फेल्ट डेड टायर्ड शो ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड, अब वो क्या था, बिल्कुल उसकी जो थकावट थी वो मरने के समान हो गई थी, भाई अब तो मैं बिल्कुल ही डेड टायर हो चुका हूँ, मतलब शरीर के अंदर बिल्कुल भी स्टेमिना न रहना, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, डेड टायर्ड। शो ही ले डाउन ऑन दी ग्राउंड, इसलिए वो ग्राउंड में लेट जाता है। जस्ट देन ही हर्ड दी साउंड हैमर स्ट्रोक कमिंग फ्रॉम एन आयरन मिल, तभी उसको लोहे की मिल के अंदर से क्या होता है बच्चे, एक आवाज़ आती है, हैमर, हैमर मीन हथौड़ा, हथौड़े की ठक ठक की उसको क्या आती है बच्चे, आवाज़ आती है। ही मूव टुवार्ड्स दी साउंड, वो उस साउंड को लेकर क्या करता है बेटा, मुड़ जाता है, मीन्स उसी की तरफ चला जाता, जैसे आवाज़ यहाँ से आई वो उसी आवाज़ के सारे वहाँ पे चल देता है। दी रेड ट्रैप पैडल एंटर द गेट ऑफ द आयरन मिल, अब फेरी वाला क्या करता है बेटा, वो प्रवेश कर जाता है, जो वो लोहे की दुकान कहिए मिल थी उसमें वो प्रवेश कर जाता है। ही स्टूड क्लोज टू द फर्नेस टू वार्म हिमसेल्फ, अब वो क्या करता है, वो स्वयं को गर्म रखने के लिए एक भट्टी के सामने खड़ा कर लेता। फर्नेस क्या होती है, भट्टी। दी आयरन मास्टर कम टू द मिल, अब वो कारखाने का जो मालिक था, आयरन मास्टर था, वो क्या करता है बेटा, वो मिल से बाहर आ जाता है। ही वॉक्ड क्लोज टू द पेडलर, वो बिल्कुल उसके समीप आ जाता है और उसको देखता है। ही मिस्टूक हिम वन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड्स, अब वो उसको अपना कॉमरेड्स समझ लेता है, गलती से पुराना परिचित समझ लेता है। ही इन्वाइटेड हिम टू हिज हाउस, अब वो उसको अपने घर पे क्या करता है, इनवाइट कर लेता है। बट दी पैडलर रिफ्यूज टू गो विद हिम, अब क्या कर देता है, लेकिन वो फेरी वाला क्या करता है, वो उसके साथ जाने से मना कर देता है, मतलब वो आयरन मास्टर जो आया था, जो मिल का मालिक था, वो उसको कोई कॉमरेड समझ लेता, अपने आप जान पहचान वाला समझ लेता है। अब वो क्या करता है कि चलो तू मेरे घर साथ मेरे घर चल, लेकिन जो पेडलर था वो मना करता है। क्यों करता है भाई, क्यों, क्योंकि वो जो उसको समझ रहा था वो नहीं था, वो तो कोई और व्यक्ति था। आफ्टर सम मिनट, कुछ मिनटों के बाद, दी आयरन मास्टर डॉटर एडला एडला विलियमसन कम दी फोर्ज, अब वो क्या करती है, जो ये मालिक की पुत्री एडला विलियमसन है वो वहाँ पर आ जाती है। शी लुक्ड एट दी पैडल विद काइंडनेस, उसने उस फेरी वाले को दयालुता के साथ देखा। वो जो लड़की थी, वो लड़की उस फेरी वाले को क्या करती है बच्चे, दयालु भाव से देखती है। ही रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विद देम ओवर क्रिसमस, उसने उसे क्रिसमस पर, मीन्स जो क्रिसमस का त्यौहार था, उस क्रिसमस के पर्व पर एडला ने उस पैडलर को अपने घर पर ठहरने के लिए कहा। ही फॉलोड द लेडी, उसने उस महिला के साथ मतलब साथ लिया कहिए, या उस महिला का पीछा किया था, तो वो उसके पीछे पीछे चल दिया। एट दी ओनर्स होम दी पैडलर वाज बाथड, उसके मालिक के घर में वो क्या करता है, उसको नहलाया जाता है। हिज हेयर वाज कट, उसके बाल काटे जाते हैं। ही वाज सेव्ड, उसकी दाढ़ी बनाई जाती है। ही वाज गिवन ए गुड शूट फॉर आयरन मास्टर, अब उसको आयरन मास्टर के घर में एक अच्छा सा पहनने के लिए पोशाक मिलती है। नाउ दी पैडलर स्टूड बिफोर द आयरन मास्टर इन
ब्रॉड डे लाइट। अब जो वो आयरन मास्टर था वो सुबह जो ब्रॉड डे लाइट होती है, ब्रॉड डे लाइट होता है सूर्य की चमकती हुई किरणों में, धूप में, उसको क्या कर लेता है बेटा, पहचान लेता है। द आयरन मास्टर एट वंस न्यू दैट ही हैड मिस्टेकन हिम फॉर हिज ओल्ड अक्वांटेंस। अब वो आयरन मास्टर को एहसास होता है कि ये तो वो नहीं है जो मैंने समझा था। ही ग्रू एंग्री, वो गुस्सा हो जाता है। ही आस्क्ड हिम टू गेट आउट ऑफ हिज हाउस एट वंस, वो उसको कहता है कि भी आप क्या करो, यहाँ से निकल लो, मतलब उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है। द आयरन मास्टर डॉटर वांटेड द पेडलर टू स्टे विद देम दैट डे। अब जो वो आयरन मास्टर है उसकी जो लड़की है वो उसको कहती है कि आप यहीं रुको, मीन्स उसको रुकने के लिए कहती है। इन द इवनिंग द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, शाम को जो क्रिसमस का मीन्स जो ये लाइट लगाते हैं क्रिसमस ट्री के ऊपर, आपको पता ही होगा क्रिसमस का पर्व कैसे सेलिब्रेट करते हैं, उसी के बारे में क्या करते हैं बच्चे वो बताती है कि भाई शाम को यहाँ पे लाइट जलाई जाएगी। ही वॉज गिवन क्रिसमस फिश एंड पोरिज टू इट। अब वो उसको क्या करती है, पोरिज होता है दलिया, पोरिज क्या होता है बेटा, दलिया। अब वो उसको क्रिसमस के ऊपर मछली या फिर दलिया देने के लिए बोलती है, उसको दलिया खाने को देती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट फॉर द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अब वो क्या करते हैं, क्रिसमस के अगले दिन मतलब सुबह सुबह चर्च में चल पड़ते हैं। देयर दे हर्ड ए न्यूज दैट ए पैडलर सेलिंग रेड ट्रैप हैड रोब्ड एन ओल्ड मैन। तभी उनको वहाँ पता चलता है कि एक जो पैडलर है, जो रेड ट्रैप है, कहिए पैडलर है, वो एक ही व्यक्ति है, वो चूहे बेचने वाला व्यक्ति क्या करता है, वो रोब्ड करता है। रोब्ड मीन्स लूट लिया, जिसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को लूट लिया था, उसके बारे में वहाँ उनको खबर सुनती है, या मतलब उनके बारे में सुना जाता है। नाउ दे न्यू दैट दी पैडलर वाज ए थीप। अब उनको पता चल जाता है कि जो पैडलर था वो एक चोर है। दे रिटर्न होम, वो घर वापस आते हैं। दे फाउंड दैट, वो उनको वहाँ मिलता है कि दी पैडलर हैड गॉन अवे फ्रॉम देयर हाउस, कि जो पैडलर था वो वहाँ से जा चुका है, मीन्स हैड गॉन मीन्स वहाँ से जा चुका था। ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम, वो उनके घर से कुछ भी नहीं लेके गया। इंस्टेड की बजाय, मतलब उसके घर से कुछ न लेकर गया। इंस्टेड ही हैड लेफ्ट ए स्मॉल पैकेज फॉर मिस विलियमसन। इसके बावजूद मीन्स वो कुछ लेकर नहीं गया, बस इसके बदले बल्कि वो क्या करता है बच्चे, वो एक रेड ट्रैप वहाँ पे विम, जो ये मिस विलियमसन थी, जो एडला थी, उसके लिए छोड़कर जाता है। दी यंग गर्ल ओपनड दी पैकेट, युवा लड़की क्या करती है बच्चे, उस पैकेट को खोलती है। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप एंड 310 क्रोनर्स नोट। अभी वो क्या देखती है कि एक छोटी सी चूहेदानी के अंदर 30 10 10 के जो एक क्रोनर के नोट थे वो मिले। देयर वाज आल्सो ए लेटर फॉर मिस विलियमसन, और उस पैकेट में मिस विलियमसन के लिए एक पत्र था। इन हिज लेटर, उस लेटर के अंदर दी पैडलर थैंक्ड मिस विलियमसन, फेरी वाला क्या करता है, मिस विलियमसन का शुक्रिया अदा करता है। फॉर हर हॉस्पिटैलिटी एंड काइंडनेस शोन टू हिम, जो भी हॉस्पिटैलिटी मीन्स मेहमान नवाजी जो उसने दिखाई थी, जो दयालुता दिखाई थी, उसके प्रति वो थैंक्स क्या करता है भाई, लिख कर जाता है या उसको धन्यवाद करता है। ही रोट दैट दी अमाउंट शुड बी गिवन बैक टू द ओल्ड मैन, वो उसको ये भी कहता है कि जो ये अमाउंट है आप इसको क्या कीजिए, उस बूढ़े व्यक्ति को लौटा दीजिए। ही हैड रिटन दैट द रेड ट्रैप वाज ए क्रिसमस प्रेजेंट फॉर ए रैट। अब वो क्या करता, चूहेदानी एक चूहे के लिए क्रिसमस पर क्या थी, एक भेंट थी। ही वुड हैव बीन कोट इन द वर्ल्ड रेड ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, वह उसमें पकड़ा गया होता यदि उसे एक कप्तान के रूप में नहीं उठाया जाता। तो मतलब क्या है, कहने का अर्थ क्या है कि यदि वो आयरन मास्टर उसको क्या नहीं समझता था, उसको गलत ना पहचान लेता, तो जो वो रेड ट्रैप था उसको वहाँ पे क्या कर दिया जाता बेटा, पकड़ लिया जाता था, अर्थात उसके बारे में गलत समझ लिया जाता था। लेकिन वो जो पैडलर था वो क्या करता है, वो अपना धन्यवाद देता है मिस एडला को और कहता है कि जो ये संसार है वो पूरा का पूरा रेड ट्रैप है, अर्थात हमें मोजाल के अंदर फंसाया हुआ है। बेटा इसके जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड है आपको सारे करने हैं। जो एडला इसके कैरेक्टर्स क्या चाहता है,
इसमें जो ये रेड ट्रैप है जो पैडलर है उसका करेक्टर्स क्या चाहता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये तीसरा बनता है थीम, और बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो शॉर्ट हैं टेक्सचुअल है वो क्वेश्चन आपने करनी है। तो टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए।